कुंभ सिर्फ आस्था को ही नहीं बढ़ाता, ये अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाता है। कुंभ 2025 कोई साधारण कुंभ नहीं है जो हर 12 साल में एक बार आता है। ये महाकुंभ है जो कि 144 साल में एक बार आता है। आपकी पिछली 3 पीढ़ियों में किसी ने अटेंड नहीं किया है और आने वाली 3 पीढ़ी अटेंड नहीं कर पाएगी। अब क्योंकि ये महाकुंभ है तो सब कुछ महास्तर पे हो रहा है। 40 करोड़ यात्री की पिछली 3 पीढ़ियों में किसी ने अटेंड नहीं किया है और आने वाली 3 पीढ़ी अटेंड नहीं कर पाएगी। अब क्योंकि ये महाकुंभ है तो सब कुछ महास्तर पे हो रहा है। 40 करोड़ यात्री आ रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट ने 5500 करोड़ रुपए का बजट बनाया है मात्र 45 दिन के लिए, यानी 120 करोड़ पर डे गवर्नमेंट खर्च करेगी। इसके अलावा 2100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने अलग से दिए। लेकिन ऐसे नहीं सिर्फ खर्चा होगा, इन 45 दिनों में यूपी गवर्नमेंट को 25,000 करोड़ की कमाई भी होने वाली है। और ये सिर्फ यूपी गवर्नमेंट की कमाई है जो सरकार के खाते में जाएगी। पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था 2-3 लाख करोड़ से बढ़ेगी मात्र 45 दिन में। हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और लाखों लोगों का धंधा बढ़ेगा। बड़े बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड्स ने 3000 करोड़ का बजट रख रखा है कुंभ में खर्च करने के लिए। आईपीएल के बाद दूसरा बड़ा इवेंट है जहां इतना खर्चा किया जा रहा है। तो इस महाकुंभ से आपके अध्यात्म को तो बल मिलेगा ही, लेकिन अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। बट कितना? यूपी गवर्नमेंट जो 25,000 करोड़ कमा रही है, ये किस किस सोर्सेस से कमाएगी? ये कॉर्पोरेट ये 3000 करोड़ रुपए लेके बैठी है, ये कहाँ खर्च करेगी? 40 करोड़ लोगों का मैनेजमेंट 45 दिन में होने वाला है। उसके पीछे मैनेजमेंट की क्या क्या तैयारियां लग रही है, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है और कैसे कैसे, और पूरी अर्थव्यवस्था को कैसे बल मिलेगा, सारी बातें बताएगा आपका राहुल। तो भाई साहब, अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो या मैनेजमेंट को सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। ये कुंभ कितने बड़े स्तर पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसमें क्या क्या डिटेल्स है, जानना है तो ये वीडियो अंत तक देखना, मजा आ जाएगा साहब। तो कुंभ में डुबकी लगा के पुण्य उठाने से पहले कुंभ की वार्ता सुन के थोड़ा सा पुण्य कमाओ। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो कुंभ को समझिए। कुंभ होते हैं 3 तरह के। अर्ध कुंभ 6 साल में एक बार, पूर्ण कुंभ होता है 12 साल में एक बार, और होता है महाकुंभ 144 साल में एक बार। अब की बार का ये महाकुंभ हो रहा है 13 जनवरी से लेके 25 फरवरी तक। तो भाई साहब, अपने परिवार के साथ अगर आप इसको मानते हैं जरूर जाना, क्योंकि ये मौका आने वाली 3 पीढ़ियों को नसीब नहीं होगा। अब इसमें कमाई कितनी होगी, खर्चा कितना होगा, जानने से पहले देखते हैं वहां पे व्यवस्था कैसी है। महाकुंभ में किस तरह का मैनेजमेंट हो रहा है, किस तरह की तैयारी हो रही है, इसको समझने के लिए 2 फोटो दिखाता हूँ। एक तो ये फोटो देखिए, ये अभी की स्थिति से 2 महीने पहले की थी ये, और अभी कुंभ चालू होने के 7 दिन पहले स्टेटस है ये। अब यहाँ से यहाँ कैसे हुआ और क्या क्या हुआ वो बताता हूँ। अब तो भाई साहब, कुंभ चालू होने से पहले मोदी जी ने भी रिसेंटली 5500 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनिटीज के लिए वर्क कर रहे हैं। कुंभ में 2019 में 25 करोड़ यात्री आए थे, अब की बार 40 करोड़ आने वाले हैं। कुंभ का जो पूरा एरिया है, जिसको महाकुंभ नगर बोला जा रहा है, वो पिछली बार 3200 हेक्टेयर का था, अब की बार 4000 हेक्टेयर का है। पिछली बार जो टेंट सिटी बनी थी, अब की बार की टेंट सिटी उससे डबल बनी है। टोटल 1,60,000 टेंट लगे हैं। जो पक्के घाट पिछली बार 4 थे, अब की बार पक्के घाट 9 बना दिए। पिछली बार जो पेंटून ब्रिज बनाए गए थे वो 22 बनाए गए थे, अब की बार 30 पेंटून ब्रिज है। पिछले बार 300 किलोमीटर की टेम्पररी रोड बनाई थी, अब की बार 400 किलोमीटर की टेम्पररी रोड बनाई है। पिछले बार 40,000 स्ट्रीट लाइट थी, अब की बार 67,000 स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। बिजली की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने 2 पावर सबस्टेशन और 66 नए ट्रांसफार्मर लगाए। बिजली की कमी नहीं होगी। यूपी जल निगम ने 1250 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई है, जिसमें 85 वाटर बूथ है और 200 वाटर एटीएम है। टोटल 1.5 लाख टॉयलेट बनाए गए हैं और 10,000 सफाई कर्मी वहाँ 24 घंटे तैनात रहे। पिछली बार जो कुंभ गया था, वहाँ पे आपने देखा होगा जो वॉल पेंटिंग्स और म्यूरल्स वगैरह है, वो 17 लाख स्क्वायर फुट में बनी थी। अब की बार 18 लाख स्क्वायर फुट एरिया में वॉल पेंटिंग्स और म्यूरल्स बनाए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए आने जाने के लिए 7000 रोडवेज की बस लगाई गई है और 550 शटल बस लगाई गई है सर्विस के लिए। 7 बस स्टेशन बनाए गए हैं इन बसों के आने जाने के लिए। रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा टोटल 13,000 कुंभ के लिए ट्रेनें चलेगी और 3,000 तो स्पेशल ट्रेनें जो सिर्फ कुंभ के लिए चलाई गई है, और 1.5 से 2 करोड़ यात्री कुंभ में ट्रेन के थ्रू आएंगे। इतनी बड़ी महा मैनेजमेंट, महाव्यवस्था कैसे हो रही है? क्योंकि साहब, वहां पे जितने भी अधिकारी लगे हुए हैं, अफसर लगे हुए हैं, वो इसको काम मान के नहीं कर रहे। वो बोल रहे हैं कि भाई साहब, हमें टीए की टेंशन नहीं है, डीए की टेंशन नहीं है, ओवर टाइम की टेंशन नहीं है, छुट्टी की टेंशन नहीं है। हमें बस एक चीज लग रही है कि हम सेवा कर रहे हैं और इतने कुंभ की व्यवस्था करेंगे, इतने लोग आएंगे, हमें पुण्य मिलेगा। तो जो भारत में आस्था है, उसके चक्कर में इतना बड़ा काम हो रहा है। 8,000 जो नाविक है वहां पे, उनको एंगर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी है कि भैया गुस्सा मत करना, यात्रियों से ढंग से बात करना। डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग अलग से दी गई है। विश्व का सबसे बड़ा अस्थायी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जहाँ की 45 दिन में 5 लाख मोतियाबिंद के ऑपरेशन होंगे। रात को जो जिम्मेदार अफसर हैं 2-2 बजे तक रुक रहे हैं। रोज की मीटिंग है, रोज का फीडबैक है, और जो चीज हो रही है एक्शन त्वरित हो रही है। और ये इतना बड़ा मैनेजमेंट तब हो पाया है
पिछली बार की तुलना में अब की बार गंगा जी में जो पानी निकलता है वो 1 महीना लेट निकला था, तो तैयारियां 1 महीने की डिले से चल रही है, तो भी टाइम पे चल रही है। दिस इज द मैनेजमेंट। अब हम चलेंगे सरकार के खर्चे और सरकार के रेवेन्यू पे, पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। कुंभ का मैनेजमेंट इसलिए सफल है क्योंकि ये जुगाड़ पे नहीं, सिस्टम और प्रोसेस पे चल रहा है। भारत का व्यापारी कहते हैं ना अपन स्ट्रगल करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि वो जुगाड़ पे रहता है। 10 से 12 घंटे काम करने के बाद भी कहता है मैं कभी एम्प्लॉय से दुखी, कभी सेल से दुखी, कभी कंपटीशन से दुखी, कभी लोन से दुखी। और वही टॉप कंपनी का सीईओ कहता है साहब हमारे एम्प्लॉय तो हमारे बिना काम कर लेते हैं, सेल तो मस्त हो रही है, मार्केटिंग तो अच्छी है, हमारे तो पैसे की भी कमी नहीं है, और वो जिंदगी भी जीते हैं, गोल्फ भी खेलते हैं, पार्टी भी करते हैं और स्ट्रेटजी बनाते हैं, फ्री भी रहते हैं। ऐसा कैसे कर पाते हैं? व्यापारी ऐसी क्या मिस्टेक कर देता है और सीईओ ऐसे क्या सीक्रेट जानता है, ये बताने के लिए मैं एक क्लास लॉन्च कर रहा हूँ, व्यापारी टू सीईओ आरंभ। और इस आरंभ का आरंभ होगा कुंभ के शुभारंभ के साथ। तो भाई साहब महाकुंभ में डुबकी लगाने से पहले ये व्यापारी टू सीईओ के आरंभ में आइए और अपने व्यापार वाले पाप काटिए, फिर बाकी पाप कुंभ में धोइएगा। अब आते हैं सीधा इकोनॉमी पे और रेवेन्यू पे। सरकार ने कुंभ के लिए कितना बजट अलोकेट किया है? 2022-23 में 621 करोड़ रुपए अलोकेट किए थे, फिर 2023 में 2500 करोड़ और किए, और रिसेंटली 2500 करोड़ और किए। तो टोटल 5600 करोड़ तो यूपी गवर्नमेंट ने लिया है और 2100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने अलॉट किए कुंभ के लिए। 2013 में जो कुंभ हुआ था उसमें यूपी गवर्नमेंट की इनकम हुई थी 12,000 करोड़ रुपए, और अब की बार पूरी एक्सपेक्टेशन है कि 25,000 करोड़ की रेवेन्यू करने वाली है यूपी गवर्नमेंट मात्र 45 दिन में। कैसे? तो सबसे पहला तो तरीका है वो है जीएसटी। भाई साहब 40 करोड़ लोग यूपी में आएंगे, होटल में भी रुकेंगे तो वहां भी जीएसटी है, खाना भी खाएंगे वहां भी जीएसटी है। वो जहां पे जिस भी चीज पे पैसा खर्च करेंगे, जो भी चीज खरीदेंगे, सब पे ही जीएसटी है। तो गवर्नमेंट की इस दौरान 45 दिन में विशेष कमाई होगी जीएसटी से। सेकंड, जो लैंड है यूपी गवर्नमेंट की वो लीज पे जाएगी, रेंट पे जाएगी। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वहां पे वो अपनी स्टॉल्स के लिए रेंट लेगी, होर्डिंग्स रेंट पे लिए जाएंगे, टेंट रेंट पे लिए जाएंगे, सर्विसेज के पैसे, जो स्ट्रेट ट्रांसपोर्ट की बसें लगेगी उसकी इनकम, जो पार्किंग फीस आएगी वो इनकम, सैनिटेशन मेंटेनेंस की फीस बाकी कलेक्ट करेंगे वो इनकम, लाइसेंसिंग, जितने वहां पे वेंडर दुकानें डालेंगे उनको वेंडर परमिट, खाने पीने की चीजों लगेगी फूड लाइसेंस, ये भी कमाई है। लास्ट में एक होता है स्पिल इफेक्ट, कि बंदा कोई विदेशों से आएगा, कोई देश के कोने कोने से आएगा, तो बोले यार इतनी मेहनत करके आए, सब परिवार आए, सिर्फ कुंभ में क्या करना, चलो बगल में राम मंदिर है, अयोध्या भी चले आते हैं, चलो इधर तो आए थे काशी भी चलते हैं, चलो यार एक काम करें मथुरा वृंदावन भी हुआ है। तो यूपी के जो बाकी टूरिस्ट स्पॉट है वहां पे भी फुटफॉल बढ़ेगा, और ये जो जीएसटी और ये जो सारी इनकम मैंने गिनाई ये वहां से भी आएगी। तो ओवरऑल गवर्नमेंट को 25,000 करोड़ का सीधा रेवेन्यू मिलेगा। और ये जो ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं पूरी इकोनॉमी में, इससे 2 से 3 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी ऊपर जाएगी। ये तो हुई गवर्नमेंट की कमाई। अब देखते हैं कि भाई साहब बाकी सेक्टर में किस किस की कमाई होगी। तो सबसे बड़े कुछ सेक्टर्स के नाम लेता हूं जिनको कुंभ का विशेष फायदा मिलने वाला है। पहला तो भाई साहब होटल, तो होटल में रुकने वाले, होटल हमेशा जैम पैक्ड रहेंगे। फिर भाई साहब जो टेंट कंपनीज है, जो टेंट प्रोवाइड करती है, टेंट भी फुल रहने वाले हैं। फिर उसके बाद इतने लोग आएंगे तो भूखे नहीं रहेंगे, तो रेस्टोरेंट खूब चलेंगे। तो जो पक्के रेस्टोरेंट है वो भी चलेंगे, ढाबे भी चलेंगे, रास्ते में आने जाने वाले हाईवे खूब चलेंगे, और वहां पे जो स्ट्रीट वेंडर घूमते हैं, कोई चाट पकौड़ी वाला, पताशी वाला, भेलपुरी वाला, सब कमाएंगे। फिर जो स्ट्रीट वेंडर है, चाय की स्टॉल, पूजा, माला, प्रसाद, फोटो, तस्वीर, सब बिकेगा। एयरलाइन कंपनीज की रेवेन्यू बढ़ेगी क्योंकि फ्लाइट सब फुल चलेगी, उसके किराए की भी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी डिमांड सप्लाई की वजह से, तो एयरलाइन कंपनी के प्राइस बढ़ने वाले हैं। इंडियन रेलवे को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है टिकटिंग रेवेन्यू से। बसेस कंपनी, चाहे सरकारी बसें हैं तो सरकार कमाएगी, प्राइवेट बसें हैं तो वो भी कमाएगी। जो छोटी मोटी गाड़ियां रेंट पे चलती है ये भी बहुत कमाने वाले हैं। और जितने भी टूरिस्ट पॉइंट है वहां की टिकटिंग से और आसपास के लोगों को भी बेनिफिट होने वाला है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट स्पेंडिंग की। तो अब की बार कॉर्पोरेट के लिए आईपीएल के बाद एक तरह का मेगा इवेंट है, और ये टोटल 3,000 करोड़ का बजट लेके पूरा इंडियन कॉर्पोरेट बैठा हुआ है। तो आप जहां भी जाएंगे आपको जगह जगह होर्डिंग्स मिलने वाले हैं। कंपनियां अपने अपने स्टॉल्स लगा रही है, वहां पे कोई वर्चुअल स्टॉल लगा रहा है, कोई लॉन्च बना रहा है। कंपनियों ने अपने अपने स्पिरिचुअल पैक्स लॉन्च कर दिए हैं, वहां पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर बैठा दिए हैं। तो कुल मिला के इन सारी मेगा चीजों से 6 लाख से ज्यादा परिवारों को हेल्प मिलने वाली है, जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं। ये कुंभ का जब कंस्ट्रक्शन चालू हो रहा है, अभी तक तो कुंभ चालू ही नहीं हुआ, इस कंस्ट्रक्शन के दौरान ही 45,000 फैमिलीज को रोजगार मिल चुका है। तो कुंभ आपकी अध्यात्म को इंप्रूव करता है, अर्थव्यवस्था को इंप्रूव करता है, रोजगार भी देता है, रेवेन्यू भी देता है। तो कुल मिला के इसमें सभी पाप धुलते हैं और जाने कितों के पुण्य का उदय होता है। तो मेरा मानना है कि अगर आप इसको कुंभ को मानते हैं, जानते हैं, तो एक बार अपने परिवार से डुबकी लगा के जरूर आए। और सेकंड, उस महाकुंभ की डुबकी से पहले वो जो व्यापारी डे से आरंभ है, अगर आप व्यापारी हैं तो वो करके अपने बिजनेस के पाप भी धोइए।